साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल खुद रंग पर। साथियों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जिन पर उपचुनाव होना है, उन सीटों पर लगातार मंथन चल रहा है अलग अलग पार्टियों का, अलग अलग दलों का। लेकिन साथियों, इस मंथन के बीच बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक अलग से रास्ता तैयार कर लिया है, या यूं कहें कि बहुजन समाज पार्टी इस पूरी रेस में आगे निकलते हुए दिखलाई पड़ रही है। और उस रेस में आगे निकलने के, बहुजन समाज पार्टी के आगे निकलने का जो सबसे बड़ा नुकसान साथियों होता हुआ दिख रहा है, जिसको सबसे ज्यादा टेंशन है, वो समाजवादी पार्टी है साथियों। और मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं और क्यों अखिलेश यादव को मायावती जी ने इतनी गंभीर चिंता में डाल दिया है, उसके पीछे कारण भी है साथियों। एक अंदर की खबर है जो चर्चा इलाके में चल रही है, और मायावती जी ने जिस दांव के जरिए अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को चित्त करने का प्लान बनाया है साथियों। आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटों पर लगभग अपने प्रभारी जो है वो तय कर दिए हैं, यानी कि विधानसभा प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। और जानने वाले जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी की सियासत को समझने वाले ये बात बहुत कायदे से समझते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी में जो विधानसभा का प्रभारी होता है, वही चुनाव का प्रत्याशी ज्यादातर मामलों में माना जाता है। अब साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने फूलपुर में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। एक तरीके से घोषित नहीं किया, लेकिन वहां पर विधानसभा का प्रभारी बना दिया, शिवबरन पासी को बना दिया। मझवा में, मिर्जापुर की जो मझवा सीट है, वहां पर दीपू तिवारी को अपना कैंडिडेट बना दिया है। वहां पर ब्राह्मण पर दांव लगाया है, ब्राह्मण कार्ड खेला है बहुजन समाज पार्टी ने। लेकिन साथियों, जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण और जो सबसे ज्यादा अहम सीट है, और जिस सीट को लेकर के अखिलेश यादव फंस गए हैं, और न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फंस गए हैं साथियों। और वो क्यों फंस गए हैं ये मैं बताऊंगा अभी आपको। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने कटहरी विधानसभा सीट पर, आप सभी लोगों को पता है कि अमित वर्मा को, जितेंद्र भैया को वहां से उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। एक तरीके से ऐलान ही हो गया, मायावती जी के साथ फोटो खिंचवा ली। तो मझवा सीट हो गई आपकी, और फूलपुर हो गई, और कटहरी हो गई। अगला नंबर साथियों अयोध्या की जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, उसका होना है। अब साथियों, हर व्यक्ति ने, हर पार्टी ने अपने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी ने अपने 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर के उनमें से 6 सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए। हर सीट पर ऐसे प्रभारी को नियुक्त किए समाजवादी पार्टी ने कि लगभग जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में, जिन सांसदों का, जिन प्रतिनिधियों का अपना दबदबा है, उन्हें ही नियुक्त किया। लेकिन साथियों, एक सीट ऐसी है जहां पर इलाकाई छत्रप को समाजवादी पार्टी ने किनारे कर दिया। और साथियों, याद कीजिए कि समाजवादी पार्टी से जो नाम चल रहा था, खास तौर पर कटहरी विधानसभा सीट से, उसमें जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं लालजी वर्मा, जो पहले विधायक थे इसी सीट से, वो अब सांसद बनकर के लोकसभा पहुंच गए हैं। तो ये कहा जा रहा था या तो उनकी पत्नी को टिकट मिलेगा या तो उनकी बेटी छाया वर्मा को टिकट मिलेगा। लेकिन साथियों, अखिलेश यादव ने अचानक से, बहन जी ने जैसे ही अमित वर्मा के नाम का कैंडिडेट का ऐलान किया, जैसे ही अमित वर्मा का वहां पर नाम चला, वैसे ही अखिलेश यादव ने चचा शिवपाल यादव को कटहरी की जिम्मेदारी संभाल ली। अब मैं आपको बताऊं कि कटहरी का जो प्रभार सौंपा गया है, जो कामकाज सौंपा गया है, वो शिवपाल यादव को सौंपा गया है, राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके अलावा मिल्कीपुर का आप देखिए क्या क्या अलग है। देखिए, कटहरी में शिवपाल यादव सारा कुछ देख रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर में, जो मिल्कीपुर सीट से पूर्व विधायक अब सांसद बन गए अयोध्या से, अवधेश प्रसाद, वही देख रहे हैं सारा कुछ। और अवधेश प्रसाद के साथ में विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष अभी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं, लाल बिहारी यादव, उनको
बनाया गया है, उनको लगाया गया है। फूलपुर में देखेंगे तो वो जो इलाका है वो इंद्रजीत सरोज का इलाका है, इंद्रजीत सरोज विधायक हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो पूरा वहाँ का प्रभार इंद्रजीत सरोज को दे दिया गया साथियों। सीसामऊ में राजेंद्र कुमार, और इसी तरीके से आप देखें तो मिर्ज़ापुर की मझुआ में आप वीरेंद्र सिंह को प्रभार दिया समाजवादी पार्टी ने, पुराने बसपा ये भी रहे। लेकिन साथियों सिर्फ एक चीज़ बदली, वो ये बदली कि कटहरी का जो प्रभार है वो लालजी वर्मा को या उनके खानदान को नहीं दिया गया। अब इसमें ये बहुत बड़ा गेम है, और गेम साथियों ये है कि कहा यह जा रहा है कि लालजी वर्मा के परिवार का जो नाम समाजवादी पार्टी से चल रहा था, अब वो नाम माइनस हो गया है या माइनस हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव अब दूसरे विकल्पों पर भी गौर कर रहे हैं। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट, बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है, बहन कुमारी मायावती जी का जो सबसे आगे बढ़ करके जो उन्होंने अपना फैसला लिया वो है साथियों। तो सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के लिए किस कदर उसको लेकर के चौतरफा घेर चुके हैं साथियों। और साथियों कटहरी का कुछ सियासी समीकरण ऐसा रहा है, सियासी इतिहास ऐसा रहा है, वहाँ से या तो माझी और या फिर जो वर्मा कम्युनिटी के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं, और या फिर निषाद कम्युनिटी के, सबसे ज़्यादा निषादों का कुछ ऐसा वहाँ पर बना कि वहाँ पर निषाद जो है ज़्यादातर कैंडिडेट जीते हैं। भीम निषाद का नाम समाजवादी पार्टी से चल रहा है और एक दो लोग हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दांव है वो इसी को लेकर के है कि अब समाजवादी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि भीम निषाद की अपनी लिमिटेशन है, वो अपने व्यक्तित्व को लेकर के बड़ा उन नुकसान उठा जाते हैं अपनी बातों को लेकर के, क्योंकि बड़े मतलब बहुत ज़्यादा बोलने के चक्कर में कई बार नुकसान कर बैठते हैं अपना। तो अब इस पर भी अखिलेश यादव को देखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो समाजवादी पार्टी के अंदर की बातें हैं साथियों, और दूसरी तरफ जब लालजी वर्मा के परिवार को टिकट नहीं मिलेगा तो वहां से भी कुछ मायूसियत हाथ लगेगी, वहां से भी कुछ हाथ पीछे खींचे जाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी वहां से कैसे जीतेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या समाजवादी पार्टी वहां से किसी कुर्मी को टिकट देगी, किसी निषाद को टिकट देगी, या माझी को टिकट देगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण पर दांव लगाएगी क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है साथियों। कुछ ऐसे ये सवाल हैं, और चौतरफा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी फंस गई साथियों। जो कटहरी सीट है वहां का अगर आप समीकरण देखेंगे तो वहां का समीकरण कुछ ऐसा है, मैं आपको पहले भी बताया था लेकिन एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि कटहरी दरअसल जो सबसे ज्यादा वहां पर जो मतदाता हैं साथियों, वहां पर दलित मतदाता हैं सबसे ज्यादा। 4 लाख दलित मतदाता हैं और 3 लाख साथियों 3,70,000 मुसलमान मतदाता हैं। इसके अलावा 1,78,000 यहाँ कुर्मी हैं और 1,70,000 यादव और 1,35,000 ब्राह्मण और 1 लाख ठाकुर। अब साथियों मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने कुर्मी को टिकट देकर के उन्होंने दलित और कुर्मी का कार्ड खेलने का दांव चल दिया है। यानी कि दलित और कुर्मी की पूरी अगर संख्या मिला लें तो 4 लाख और 5 लाख, लगभग 6 लाख के आसपास ये संख्या हो जाती है। तो साथियों सवाल यही है कि क्या शिवपाल यादव को प्रभार देना, लालजी वर्मा से वो प्रभार खींचना उनके हाथ से, क्योंकि आप देखिए मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद को दे दिया गया, वो वहाँ के लोकल, आप फूलपुर में देखिए इंद्रजीत सरोज को दे दिया गया वहाँ के लोकल, लेकिन कटहरी के मामले में बदल गया, सीधे शिवपाल यादव को भेज दिया गया। तो क्या अखिलेश यादव बहन जी मायावती के इस मूव से, इस दांव से फंस गए हैं क्या साथियों? आपको क्या लगता है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें फॉलो कर लीजिए, हमें लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।